अस्सलाम वालेकुम। अब तक की वीडियोस में जो हमने सीखा है वो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इफ एल्स की कंडीशंस और प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह हम सीख चुके हैं। स्ट्रक्चर, डेटा टाइप वगैरह भी हमने कवर कर लिया है। सही। तो आज हम जाएंगे एरे की तरफ। हम लोग एरे टू दी एरे से कि इनको किस तरीके से काम करा सकते हैं और इनको किस तरीके से हम लोग आपस में एड वगैरह कर सकते हैं। सही। तो सबसे पहले बात करते हैं एरे एरे होता क्या है। हमारे पास एरे कुछ इस टाइप हम इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एरे हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। उसको हम एरे कह सकते हैं। अब हमारे पास एरे 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं। ठीक है। 2D फॉर्म में मैं दो डायमेंशन में मैं एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस में भी हमारे पास एरे हो सकते हैं। हमारे पास जेड एक्सिस में भी एरे हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे जेड एक्सिस के एरे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बाकी 2D वो 3D हो जाएगा। सही। तो 3D को हम अभी नहीं देखेंगे, हम अभी 2D और एरे को देखेंगे जो सबसे बेसिक है, क्योंकि 3D बहुत आगे जाके ये काम ग्राफिक्स वगैरह पे भी होता है। ये काम जिसका ज़्यादा काम ग्राफिक्स पे होता है, तो उसको हम अभी नहीं देखेंगे। सही। तो हम पहले से सिंपल सी लैंग्वेज कर रहे हैं। जब हम ग्राफिक्स पे अगर किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि ग्राफिक्स भी करवा दो, तो मैं वो ग्राफिक्स भी समझा दूंगा थोड़ी बहुत। जो ग्राफिक्स जो है वो बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज है, उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। अगर देव सी प्लस प्लस कर रहे हो तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। बाकी एटम का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, कि उसमें चेक कर लेंगे एटम पे भी। ठीक। कि उसमें ऐड किस तरीके से क्या की जा सकती है, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। सही। तो अब हम फिलहाल बात करते हैं कि हम किस तरीके से एरे एरे के ऊपर हम बात करते हैं आज। पहले सिंगल एरे, वन डायमेंशन एरे। सही। तो इंट हम एक वेरिएबल बनाते हैं। एरे हम हमारे पास कैरेक्टर में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है। हमारे पास काफ़ी सारे हम वेरिएबल्स में जितने भी हमने वेरिएबल्स अब तक पढ़े हैं एरे एरे के डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। तो इन सब में हम एरे बना सकते हैं। अब मैं बना रहा हूँ इंटीजर में, तो सब में बनाने का एक ही तरीका है। सही है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एरे वन, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, मैंने एरे वन दे दिया। सही। और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट से डिफाइन कर दिया वन, ये वन डायमेंशन एरे है। सही। अगर मैं यहाँ पे डबल ये देता हूँ, सही है, मैं एक ये ब्रैकेट। सही। ये वन डायमेंशन के लिए। अगर ये मैंने दो दे दिए तो ये डबल डायमेंशन के लिए हो गई। तो पहले बात करते हैं वन डायमेंशन पे, उसके बाद डबल डायमेंशन पे जाते हैं। सही। वन डायमेंशन इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ। अब एरे की वैल्यू किस तरह डिफाइन होती है, वो इस तरीके से होती है कि यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट ले लो। ठीक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दे दो, जितनी वैल्यूज आपको देनी है, 3 4 5 6 7, 3 4। सही। मैंने एक तकरीबन दे दिए इसमें 3 6 8 वैल्यूज। सही। और लास्ट में सेमी कोलन आ गया। एक मिनट। सही। और इसमें आ चाहें तो पहले शुरू में डिफाइन भी कर सकते हैं, सही, कहाँ पे यूज हो रहा है। सही। अब करते हैं ये कि कितने साइज का हो सकता है एरे। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। आप 8 साइज का भी एरे डिफाइन कर सकते हो, 9 साइज का भी एरे डिफाइन कर सकते हो। और मैं अपनी जितने भी आपको वैल्यूज चाहिए उस टाइप का आप एरे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब मैं करता हूँ ये कि पहले इनको शो करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंटर इसको शो करने का तरीका भी थोड़ा समझा दूंगा किस तरीके से शो करता है। पहले जो आम चीज़ हमने शो की थी, पहले उसी तरीके से करके दिखा देते हैं। बता दो उसमें होता क्या है, उसमें क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है या प्रिंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो वो सारा मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। एरे वन, सही, मैंने एरे वन दे दिया, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। चाहो तो यहाँ पे, सही।
तो अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए प्रिंट होता है या नहीं होता। F5। सही, ये प्रिंट क्या दे रहा है चेक करें। मुझे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा है 642272, ये कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास आ गई इमेज में। सही, तो एक काम करते हैं इसको। मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने दी हुई है, तो अब चेक करते हैं इसको। अब मैं ब्रेकेट्स दे देता हूँ, फिर क्या होता है अब ये चेक कर लें इसमें क्या होगा। इसमें मुझे दे दी के यहाँ पे देखा मिस्टेक्स मेरे पास आ गई काफ़ी सारी। तो इसको सॉल्व करने में यहाँ पे देता हूँ 8। सही, अब चेक कर लेते हैं रन करके क्या होता है। ये मुझे फिर से किसी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने दे दी है ए रहेगी। अब एक काम करते हैं, इसमें जितने वेरिएबल्स मैंने दिए थे इंडेक्स करते हैं। ये हम लोग यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले तो एरे वन दिया हुआ है। सही है, तो एरे वन हम यहाँ पे एरे एरे दिया हुआ था हमने। सही, ये एरे लिया हुआ था एज इंटीजर वेरिएबल जो हमने लिया था वो एज एरे है। तो हम इसको सिर्फ एरे वन के थ्रू जो हमने नाम दिया हुआ इसके थ्रू इसको डिफाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए इसकी, तो हमने उसका यहाँ पे इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स यहाँ पे इसका इंडेक्स शुरू होता है ज़ीरो, हमारे पास ये ज़ीरो पर है वैल्यू वन। ये इंडेक्स ज़ीरो पे इंडेक्स ज़ीरो पर हमारा वैल्यू वन है, इंडेक्स वन पर वैल्यू थ्री है। अब इंडेक्स क्या होता है, आपने अक्सर किताबों पे देखा होगा, बुक्स पे देखा होगा कि हमारे पास वहाँ पे इंडेक्स दिया होता है। मैं हमारा पेज वन पे हमारे पास ये है, पेज फोर पर हमारे पास ये टॉपिक है। तो ये इस टाइप का, तो ये भी कुछ इसी टाइप का कि हमारे पास जो यहाँ पे ज़ीरो पेज है, ज़ीरो पेज पे हमारे पास वन है। सही है, टॉपिक वन है। बिल्कुल ईज़ी आसान वर्डों में बता रहा हूँ मैं। सही, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तो पेज वन पे हमारे पास वैल्यू थ्री है या टॉपिक थ्री है। सही, मैं ये बिल्कुल इजी इजी वर्ड्स हैं समझने के लिए। तो मैं ज़ीरो यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ ज़ीरो। सही, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो इंडेक्स ज़ीरो की चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे वन प्रिंट करके देगा F5। सही, देखो वन आ गया मेरे पास, इंडेक्स ज़ीरो है मेरे पास, वन है, वन आ गया। अब मैं इंडेक्स देता हूँ इंडेक्स फाइव, इंडेक्स फाइव। तो अब काउंट करना शुरू कर दो, ज़ीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर, इंडेक्स फाइव। फाइव पे मेरे पास ये है इंडेक्स वैल्यू सेवन आ रही है। तो इसको सेवन मुझे शो करके दिखाना होगा। चेक करते सही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। बिल्कुल सही दिखा रहा है, मैं इंडेक्स फाइव पे मेरे पास वैल्यू सेवन आ रही है। सही है, तो हम ये कर सकते हैं इसमें से इस तरीके से शो करवा सकते हैं इंडेक्स के ज़ीरो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पूरा का पूरा एरे शो करवाना है, तो क्या मैं एक एक के लिए ये इंडेक्स ज़ीरो फाइव वन टू लिखूंगा? नहीं, मैं एक बात समझो, तो मुझे वो पूरा लिखना हो इंडेक्स चाहिए, तो क्या मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता रहूँ, उसमें इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दूँ? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मैं क्या इसमें वैल्यूज चेंज करता रहूँ, वन टू थ्री। ये काफ़ी लंबा काम होगा और रिपीटिंग काम हो गया। रिपीटिंग कैसे हो गया कि मैं एरे वन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सही है, और परसेंट डी को भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। सही, हालांकि मुझे एक ही वेरिएबल है, इंडेक्स मेरे पास एक ही वेरिएबल है, एरे है, और मुझे इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या है इसको दोबारा बार बार लिख के मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंडेक्स की वैल्यू के चेंज, सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू चेंज करने का कर करके। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फॉर लूप, आपको याद होगा फॉर लूप। तो हम फॉर लूप के जरिए इसमें सिर्फ एक लाइन के थ्रू उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं वो चेक कर लो। यहाँ से मैं हटा दिया मैंने, फिर मैंने ये कंडीशन दी यहाँ पे फोर इंट। इंट क्या हो, तो आप यहाँ पे आई डिक्लेयर कर सकते हो, या तो ऊपर डिक्लेयर एरर है या तो ऊपर डिक्लेयर कर दें आई इक्वल टू जीरो। से डिक्लेयर मतलब डिक्लेरेशन मतलब ये वाली चीज़ थ्रो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये चीज़ इसको कहते हैं डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेयर करना। सही है, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स में कुछ कोड एडिशन में ये मसला आता है कि ये हम लोग यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं तो वो एरर देते हैं। सही है,
तो अगर आपके वहाँ कंपाइलर में भी एरर दे रहा है या आपका सॉफ्टवेयर एरर दे रहा है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। सही। तो मेरे पास इस तरह रन करता है तो मैं इसको बता के इस तरीके से काम कर रहा हूँ। यहाँ मेरी कंडीशन आ गई, कंडीशन लेसर देन किसके छेद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी है, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दिए। तो ये तो यहाँ पे आप 8 कर सकते हो। सही, लेसर देन 8 मैं 0, लेसर देन 8 मतलब अब आपका सवाल ये होगा कि ये 7 प्रिंट होने चाहिए इस पे। सही, मैं 7 वैल्यू आएंगी, लेसर देन 8 मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास 7 नहीं आएंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 शुरू करा है और इंडेक्स 0 है। अगर मैं 1 से शुरू कराता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने 1 दे दिया आई के इक्वल, तो ये 3 से शुरू कर देगा। सही, वैल्यू वैल्यू प्रिंट करना 3 से शुरू कर देगा और 7 तक ही प्रिंट करेगा। 8 की वैल्यू कोई डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मुझे कोई वैल्यू दे देगा। सही। तो इसको हमेशा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है एरे का, तो हम यहाँ से 0 आई को 0 कर दिया इसको कंडीशन, और आई को हमने प्लस प्लस, इसमें एक आई के हमने इंक्रीमेंट कर दिया। सही, और यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट्स। सही, ब्रैकेट्स हमने सही। अब रन करके चेक कर लेते हैं। अब एक और चीज़, यहाँ पे भी आपने वेरिएबल आ देनी। सही है, और ये किस तरीके से रन हो रहा है मैं वो दिखा देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ। सही, मेरे पास यहाँ पे रन हो गया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4। चेक कर लें एक बार, वैल्यू सेम है, कोई डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट तो वैल्यूज नहीं दी। 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7, 3, 4। सही, परफेक्ट वैल्यू दी हुई है, जो मैंने दी थी वैल्यू वही मुझे लाके उसने दे दी वापस। अब बात करते हैं हम कि इसका काम ये किस तरीके कर रहा है। सही। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे आई को इक्वल टू 0 लिया है तो ये पहले आके आई को यहाँ पे मैं इंडेक्स 0 की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो ये फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा कि मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। ट्रू होगी तो ये कंडीशन ये वापस रन करेगा। तो ये उसमें फिर 1 प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट 1 का होगा। वापस आके चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो ये जिस तरह जब ये 7 पे आके देखेगा, 7 पे आएगा, तब ये यहाँ पे इंडेक्स 7, तो ये 7 की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, इंडेक्स 7 की। सही, इंडेक्स 7 के बाद यहाँ पे आके जब 1 प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 लेसर देन 8 नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये रन नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से यूज़र से एरे का इनपुट वगैरह ले सकते हैं। सही है, तो वो जानने से पहले हम कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। सही है, कि मुझे एक एरे है, उसको मुझे दूसरे एरे में ऐड करवाना है। एरे 2 में मैं ऐड करवाना चाहता हूँ। सही, मुझे ऐड करवाना है एरे 2 में। ऐड क्या कराना है, मुझे वैल्यूज ऐड करानी है, कौन कौन सी वो चेक कर लो। 1, 3, 4, 6, 7, 5, 7, 3। कितनी वैल्यूज हो गई मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 वैल्यूज एक और दे देते हैं, 8 कर देते हैं पूरी। सही, 7 मैंने वैल्यूज दे दी। अब दे रहे हम लोग सम, हमने दिया सम, SUM सम, एक वेरिएबल और हमने किया सम का int इन सम वेरिएबल हमने दे दिया। ये भी वेरिएबल हमारे पास एरे में आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज है हमारे पास। सही है, और इसको कर दिया। सही, अब लाता हूँ मैं हमारे पास एक और फॉर लूप यूज होगा, फॉर लूप। सही, इसको हटा देते हैं। आई इक्वल टू 0, int आई इक्वल टू 0, आई लेसर देन मेरा 8 थे तो 8 के, और आई प्लस प्लस। सही, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सम सम, ये सम आई, यहाँ मैंने आई दे दिया कि सम का जो इंडेक्स 0 है उस पर कौन सी वैल्यू आएगी, इक्वल्स टू एरे 1 का इंडेक्स
आई में इंडेक्स ज़ीरो, ज़ीरो शुरू करें, इंडेक्स ज़ीरो प्लस एरे टू, एरे टू। एक मिनट इसमें वायर दे देता हूँ ताकि सही समझ में आ जाए कि ये एरे टू है क्या। सही, और सेम से एरे टू का इंडेक्स ज़ीरो। सही, और मुझे यहाँ प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट किसका चाहिए, सम चाहिए, सम। सही, सम आए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, और दो लूप फॉर लूप मैंने दे दिए। ये चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो, तो ये उसमें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया, तो इसमें दो फॉर लूप लग गए। मैंने ये क्योंकि पहले बनाया हुआ था तो इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। तो इस तरीके से इसको काम कर सकते हैं। या आपको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। पहले ये चेक कर लो कि चीज़ आपको समझ में आ गई या नहीं आई। तो दो वैल्यूज़ मैंने दी है, सही है। अब चेक कर लेते हैं हमारा रन किस तरीके से कर रहा है। अब मैंने इसको F5 करके रन करवा दिया, कहीं पे एरर दे रहा है, सम सम का एरर दे रहा है। चेक कर लेते हैं। स्टोरेज साइज ऑफ नंबर इज नॉन। अच्छा, मैं ये बोल रहा है कि हम जो सम का नंबर है, साइज है, वो हमने नहीं दिया हुआ, तो वो दे दो। तो हमने वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 8, साइज ऑफ 8। सही है, क्योंकि इसमें हमने 8 वेरिएबल्स दिए थे। अब चेक कर लेते हैं F5। अब हुआ, अब सम चेक कर लो, सही आ रहा नहीं आ रहा। इंडेक्स ज़ीरो पे देखो दोनों की वैल्यूज। इंडेक्स ज़ीरो पे मेरे एरे वन में वन है, और इंडेक्स टू में एरे टू में इंडेक्स ज़ीरो पर मेरे पास वन है। तो वन प्लस वन टू आ गया। सही है, इंडेक्स वन पर थ्री है एरे टू में, इंडेक्स वन पर थ्री है एरे वन में। सही, इंडेक्स वन दोनों पे थ्री है, तो यहाँ पे सिक्स हो गया। यहाँ पे दोनों पे फोर है तो एट आ गया। तो ये इंडेक्स फोर पे सिक्स है, और इंडेक्स फोर पे फाइव है, सिक्स प्लस फाइव 11। सही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एट प्लस थ्री 11, सेवन प्लस फोर 11, सेवन प्लस सेवन 14, फाइव प्लस सिक्स प्लस फाइव 11, फाइव प्लस सिक्स 11। बाई डिफॉल्ट सारा 11 ही बन रहे हैं। मैंने रैंडम वैल्यूज दी थी, मैं कुछ वैल्यूज तो ज़्यादा 11 ही बन रही है। सही है, मैं मेरे पास काम प्रॉपर कर रहा है। सही है, तो हम दो वैल्यूज़ को इस तरह कर सकते हैं। दो मेरे पास एरे हैं, तो उनको सम करना तो हम इस तरीके से सम कर सकते हैं। या हम ये एक फोर लूप नहीं देना चाहते तो कंट्रोल सी, 14 काम करना चाहते हो इसको हटा के इसको कर लो, इसको भी हटा दो, और जो वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दो। सही है? मैं जब भी ये रन होगा तब ये प्रिंट होता जाएगा। जब सम हो जाएगा, सम होने के डायरेक्ट बाद प्रिंट होगा ये। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, एरर तो कोई आना नहीं है, वही रिजल्ट आएगा। नहीं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम करते हैं काम आगे। सही, ये हो गया हमारा वन डायमेंशन एरे। अब बात करें टू डायमेंशन एरे की। सही, टू डायमेंशन एरे होता क्या है। टू डायमेंशन एरे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर होता है। सही, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे टू डायमेंशन, बात कर रहे हैं टू डायमेंशन एरे की। सही, तो हमने यहाँ पे दे दिया टू डायमेंशन एरे। सही, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं टू डायमेंशन एरे फोर बाय फोर का, मतलब चार रोज होने चाहिए और चार कॉलम्स। सही है, इसमें टू बाय फोर भी कर सकते हो, वन बाय फोर भी कर सकते हो। सही है, काफ़ी सारी होती हैं ये, कि जितनी आपकी मर्जी होती है रोज होते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं इसमें। तो मैं फोर बाय फोर का बना रहा हूँ। फोर बाय फोर अभी किस तरह काम कर रहा है वो चेक कर लो। इसमें लिखने का दो तीन तरीके हैं, वो मैं एक दो तरीके हैं वो समझा देता हूँ। वो किस तरीके लिखे, पहला तरीका ये है कि आपने फोर वैल्यूज़ कोई भी यहाँ दे दी। सही, उसके बाद
इंटर दबा के दूसरी रो में वो वैल्यू, दूसरी रो में कोई दूसरी वैल्यूज दे दिया आपने, 4। सही। पहला तरीका ये हो गया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं वैल्यूज को डिफाइन। ये 2/4 हो गया। इनको 2 बार और कर लेते हैं, वैल्यूज दे देते हैं कि ये हमारे पास 4/4 का पूरी हो जाए। मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स कर लिया तो आपने मैट्रिक्स उसमें करा हुआ होगा। सही। अब मैं करता हूँ 4,6,7,1 इंटर, और यहाँ वैल्यू 6,7,9। सही। लास्ट में कॉमा, बस जो लास्ट की वैल्यू होगी उससे पहले कॉमा नहीं आएगा। ये हटा दिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मुझे क्या करना है कि ये शो करवाना है। अब इसको हम शो किस तरीके से करा सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास दो फॉर लूप लगेंगे। पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। रो के लिए हमारे पास जो है वो आई का काम कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये, और फॉर लूप हमने फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप दे दिया। इसको हम लोग कहते हैं नेरेस्ट फॉर लूप। ठीक, नेरेस्ट फॉर लूप, नेरेस्ट लूप्स। सही। मैं लूप्स के अंदर, मैं फॉर लूप एक दिया हुआ, उसके अंदर एक और फॉर लूप दिया, उसके अंदर एक और फॉर लूप। मैं फॉर लूप के हम लोग अंदर और दूसरे लूप्स यूज कर रहे हैं, लूप्स के अंदर लूप्स यूज कर रहे हैं, इसको नेरेस्ट लूप्स कहते हैं। सही। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, मैं काफ़ी डिटेल से बता दूंगा कि हम लोग इसके इन दो लूप्स के जरिए, नियरेस्ट लूप के जरिए हम लोग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, जैसे ट्रायंगल का स्ट्रक्चर हो गया, या कैरेक्टर्स के थ्रू, या कोई और चीज़ का हम शेप्स वगैरह बना सकते हैं, डायमंड की शेप्स हो गई वगैरह, यही बना सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, इन दोनों फॉर लूप के थ्रू। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल दिए जे, जे फॉर कॉलम के लिए। से या इसको सिंपल हम बना देते हैं रो, ताकि समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें इजी हो जाए। रो। सही। और ये भी हो गया रो। ये दूसरा है, ये कॉलम के लिए। कॉल से इक्वल टू 0। बैटरी खत्म होने वाली है पीसी की। कॉल लेसर देन 8, क्योंकि हमारे पास 8 नहीं है। अब देख लें 4 4 है, तो इसको हम 4 4 करते हैं। 4 4 और कॉल प्लस प्लस में कॉलम प्लस प्लस। सही। अब इसके अंदर ये हम रन करवा देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसमें से ये हटा के, और फ्रंट एफ में हम लोग यहाँ पे देते हैं स्लैश एन। सही। ये काम क्या कर रहा होगा ये सारा मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, डिफाइन कर देता हूँ। पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल इसी सूरत में आएगा जिस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं। F5 एरर आ रहा है। एरर, हाँ ये एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो इसके वजह से एरे आएगा। एरे सही है 1, और यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट दी थी, एक आएगा रो, पहले में रो, दूसरे में कॉलम। कॉल कॉल हमने वेरिएबल बनाया कॉलम के लिए। अब रन करते हैं इसको। F5। सही। देख लें बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिया था। सही। अगर आपको उसको थोड़ा और अच्छा बनाना है या खूबसूरत दिखाना है तो उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्पेस दे दिए इसके बीच में। सही है, तो वो कुछ थोड़ा और अच्छा दिखेगा। कंट्रोल कंट्रोल F5। सही। देख लें मैट्रिक्स अब एक एक वैल्यू अलग दिख रही है, मैट्रिक्स की तरह। सही। तो अब हम छोटी सी चेंजिंग करते हैं इसमें, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं पहले यहाँ पे मैंने रो दिया हुआ है और यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। सही। तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलम को रो कर देता हूँ,
और रो को कॉलम कर देता हूँ। COL रो। सही। यहाँ पे आगे कॉलम, यहाँ पे आगे रो। अब देखना चेंजिंग क्या होती है। कंट्रोल बी, सॉरी कंट्रोल बी बोल रहा हूँ, F5। अब चेक करें। 2 3 4 7 मेरे पास यहाँ पे एक रो में है, लेकिन ये इसमें आ रहा है, कॉलम में आ रहा है। 2 3 4 7 एक कॉलम में आ गया। 3 7 6 6 7 ये दूसरी रो में है और दूसरा कॉलम है। सही है। लेकिन यहाँ पे मेरा दूसरे कॉलम में आ रहा है पूरे का पूरा। समझ में आ रहा है कि हमारे पास रो और कॉलम चेंज हो गए आपस में। हम रो कॉलम को इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि फॉर लूप लगाने के बाद हमने उनकी जगह चेंज कर दी कि जो हमारे पास पहले रो होती है, हमारे एरे के साथ वाली रो होती है और उसके साथ कॉलम होता है। ठीक। तो हमने उसकी जगह चेंज कर दी। सही। तो दूसरी बात, अगर आप शुरू में यहाँ पे कॉलम ना देना चाहो तो कोई वैल्यू रो की नहीं देना चाहते, नहीं दो। देना उसमें कोई लाजमी नहीं है, लेकिन कॉलम की देनी ज़रूरी होती है। ठीक। क्योंकि ये डिटेक्ट करता है कि 4 वैल्यूज हो गई तो उसमें ऑटोमेटिक दूसरी रो शुरू कर देगा जब तक ये वैल्यूज चलती रहेंगी। सही। तो आज के लिए बस इतना ही।